Hello everyone, how are you all of you? I hope you all are fine and healthy. Welcome to Infinite Minds Mission Shiksha Seekho Padho Jeeto with us and welcome to the English lecture of class 10th. आज हम इंग्लिश का कर रहे हैं पोम फायर एंड आइस रिटन बाय पोट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये तो भाई जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है बहुत ही हमारा आइकॉनिक ही पोट है क्योंकि काफी सारी हमने इसकी पोम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना. हमने 9th में भी इसकी पोम की है, 10th में भी हम इसकी पोम करके हटे हैं. आपने गुरसत मैम का लेक्चर देखा होगा, उन्होंने आपको डस्ट ऑफ स्नो पोम करवाई थी. वो किसकी लिखी हुई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की. और आज हम जो पोम कर रहे हैं ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है, फायर एंड आइस. एंड बहुत इजी पोम है. ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोम लिखता है ये ऐसी पोम्स हैं कि जो आपसे रिलेट होती हैं और जो वो पोम्स है जो आप खुद लिख सकते हो, जिनके बारे में आप खुद लिख सकते हो. रॉबर्ट फ्रॉस्ट वैसी ही पोम्स लिखता है, ठीक है. अब ये जो पोम है फायर एंड आइस, नेम से हमें क्लियर हो रहा है एक आग और एक पानी, ठीक है. तो इसका क्या मतलब है? ऊपर ऊपर से बता देती हूँ. इस पोम में हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है. कहीं पे डिजायर है, ठीक है, कहीं पे जेलसी है, कहीं पे अग्रेशन है, कहीं पे एनवी है. लाइक ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स. हम इसके बारे में पढ़ रहे होंगे इस पोम में, ठीक है. तो फर्स्ट स्टैंजा हम स्टार्ट करते हैं कि मैं क्यूटू. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर पोम. ओके, पोम कह रही है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है, पोर्ट कह रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो पूरी हमारी धरती है, पृथ्वी है, ये डिस्ट्रॉय होगी, खत्म होगी फायर से. अब यहाँ पे जो इन्होंने फायर कहा है ये आग नहीं कह रही, ये यहाँ पर आग नहीं कह रहे हैं. दिस इज नॉट रियल फायर. ये यहाँ पे हमें कह रहे हैं डिजायर, अग्रेशन, ठीक है. यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं पोम कि अगर ये दुनिया खत्म होगी तो ये ह्यूमन बींग्स के अग्रेशन से खत्म होगी, डिजायर से खत्म होगी. बट कुछ लोग कह रहे हैं ये आइस से खत्म होगी. अब यहाँ पर आइस क्या है? यहाँ पर आइस है एनवे, या आप कह सकते हो कौन क्या था वो, जेलसी, ठीक है. एनवे या जेलसी से, ठीक है. Some say the world will end in fire, some say in ice. But fourth का point of view है, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. फोर्ट ने एक्सपीरियंस किया है डिजायर को, तो इसीलिए फोर्ट का ये मानना है. वो फोर्ट किनके फेवर में जा रहा है? फायर के फेवर में, मतलब कि अग्रेशन के फेवर में, कि अगर ये दुनिया खत्म होगी तो फायर से ही खत्म होगी. पोर्ट ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पोर्ट ने ऑलरेडी टेस्टेड डिजायर. अब इसका मतलब यहाँ पर ये है कि पोर्ट ने जहां पर भी काम किया या जहां पर भी गया, मतलब जिस भी टाइप से ह्यूमन के साथ उसका इंट्रैक्शन हुआ, उसने ह्यूमन में जो है डिजायर मींस एग्रेशन को देखा, ठीक है. दो लोग लड़ रहे हैं, अग्रेशन हो रहा है ना, बहुत डिस्ट्रक्टिव पार्ट हो रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा अग्रेशन है वहां पर. तो इसीलिए फोर्ट कह रहा है कि यस, बहुत हाई चांसेस हैं कि ये जो धरती है ये अग्रेशन से ही खत्म होगी, डिस्ट्रॉय होगी. तो इसीलिए फोर्ट किसके फेवर में जा रहा है? फायर के मीन्स अग्रेशन. ये वाला फर्स्ट स्टैंजा क्लियर हुआ. क्या हम सेकंड स्टैंजा पे मूव कर सकते हैं? स्टैंडा बोल रही थी मैं, स्टैंजा पे मूव करें सेकंड. ये क्लियर हुआ कि यहाँ पर फायर का मतलब क्या है और आइस का. फायर का मतलब है एग्रेशन, ठीक है. फायर का मतलब है डिजायर, वेयर एज आइस का यहाँ पर मतलब है जेलसी और एनवी.
देखो दोनों वर्ड्स जो हैं हमारे डिस्ट्रक्टिव नेचर के बारे में ही बता रहे हैं, ठीक है। बस इनकी एक्सप्लेनेशन और ये जहाँ यूज हो रहे हैं उस टाइप से उस सेंटेंस का मीनिंग अलग हो रहा है, बट पॉइंट ऑफ व्यू सबका सेम ही है, ह्यूमन बींग्स के इमोशंस पर। तो ये दोनों वर्ड जो हैं ये हमारे इमोशंस को ही जस्टिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड स्टैंजा पर। Now, Q2s, let's start our second stanza, in which poet said that, but it had perished twice. I think I know enough to hate to say that for destruction, eyes is also great and would suffice. अब यहाँ पर तो हमारी पोम जो है फिनिश हो जाती है, मतलब ये लास्ट स्टैंजा है ऑफ द पोम, ठीक है। पोम का ये लास्ट स्टैंजा है और यहाँ पर इस पूरे स्टैंजा में फर्स्ट स्टैंजा में हमने बात की थी फायर की, कि कैसे हमारा वर्ल्ड फायर से पेरिश हो सकता है, एंड हो सकता है। अब यहाँ पर मैंने पेरिश वर्ड बोला और इधर लिखा भी पेरिश है, इट मीन्स एंड। पेरिश का मतलब होता है एंड, ठीक है। तो हमने बात की कि फायर से हमारा वर्ल्ड पेरिश हो सकता है। अब सेकंड स्टैंजा में कोट कह रहा है बट इट हैड पेरिश ट्वाइस। मान लो अगर एक बार में हमारी दुनिया खत्म नहीं होती है, फायर से दुनिया नहीं खत्म होती है, तो सेकंड थिंग जो होगी जिससे दुनिया खत्म हो सकती है, देन इट वुड बी आइस। तब वो आइस हो सकता है कि जिससे हमारी दुनिया खत्म हो सकती है, क्योंकि आइस हमें क्या जो है सिंबलाइज कर रहा था, जेलसी और एनवी एंड जेलसी। तो जेलसी भी एक ऐसी चीज है, ह्यूमन बीइंग की एक ऐसा इमोशन है जो कि दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता है, पावर रखता है। ओके, तो इस पूरे स्टैंजा में यही बताया गया है कि अगर एक बारी दुनिया नहीं खत्म होती है विथ फायर, देन आइस में भी पावर है कि वो दुनिया को खत्म कर सकती है, एंड आइस symbolizes jealousy and envy emotion of human beings. क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है? ये स्टैंजा में यही बताया गया है। डिस्ट्रक्शन आई मीन्स डिस्ट्रक्टिव पार्ट है ये भी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, so yes my kiddos, let's come to this phase. It is the important explanation of the poem, ठीक है। अब यहाँ पर पूरी एक्सप्लेनेशन है कि इस पोम में क्या था। अगर आपको अभी तक पोम का समझ नहीं आया कि स्टैंजास में क्या लिखा था, उन स्टैंजा की लाइंस का मतलब क्या था, पोम का मतलब क्या था, कुछ समझ नहीं आया, यहाँ से पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा आप कह सकते हो, हिंदी में प्रमाण कहते हैं, ये पूरा प्रमाण है पोम का, ठीक है। सार कह सकते हैं, सार है ये पूरे पोम का। यहाँ से सब कुछ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ से भी नहीं समझ आता तो फिर भाई आपको कुछ नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि ये बहुत ही मैंने इजी वे में लिखा हुआ है। इसको मैं ब्लू मार्कर से अंडरलाइन करूंगी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को, ठीक है। वैसे तो ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। हाँ जी, फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैंने इधर भी लिखा हुआ था, कोट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोम एक्सप्रेस the idea that the world will end someday either by fire or by ice.
पोम एक ऐसा आइडिया एक्सप्रेस करता है कि हमारी दुनिया या तो अग्नि से या तो जल से खत्म हो सकती है, या तो वो अग्रेशन से खत्म होगी या तो वो जेलसी से खत्म होगी। किसकी जेलसी, किसका अग्रेशन? ह्यूमन बींग्स का। क्लियर? क्योंकि एनिमल्स का अग्रेशन या उनके इमोशंस तो नहीं होते ना, उनकी वजह से तो दुनिया खत्म होने नहीं लगी। खत्म होगी तो ह्यूमन बींग्स की वजह से, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ह्यूमन बींग्स है ना। तो इसीलिए ह्यूमन बींग्स के अग्रेशन से, ह्यूमन बींग्स की डिजायर से, ह्यूमन बींग्स के जालिसी से ही ये दुनिया खत्म होगी। यहाँ पर नोट करो, यहाँ पर उन्होंने ईदर मतलब चॉइस दी है। कोर्ट ने चॉइस दी है, या तो ये या तो ये, या तो वो या तो ये। उन्होंने दोनों चीजें कहा है, बट ईदर वे में, चॉइस की वे में, या तो इससे खत्म हो जाएगी, अगर तो इससे नहीं खत्म होती तो ये भी चांस बन सकता है। क्लियर? पॉइंट क्लियर? अब पोर्ट कंपेयर्स, अब ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, पोर्ट ने किसको किससे कंपेयर किया? पोर्ट ने फायर को कंपेयर किया डिजायर से, ग्रीड से, अग्रेशन से, अग्रेसिव इमोशन ऑफ ह्यूमन बींग के। फायर को डिजायर से, ग्रीड से और अग्रेसिव इमोशन ऑफ ह्यूमन बींग्स के साथ उसने कंपेयर किया। वेदर आइस को उसने किससे कंपेयर किया? उसने आइस को रिच्ड, जालसी और हेटफुल साइड ऑफ ह्यूमन बींग्स से कंपेयर किया। मतलब जालसी बहुत ज्यादा, जो हमारी ह्यूमन बींग्स के अंदर तो जालसी कूट कूट के भरी हुई है। मानो ना मानो, जेलसी सबके अंदर है, आपके अंदर भी मेरे अंदर भी। ठीक है? जेलसी मेन पॉइंट है। हेटफुल नेचर भी हम सब में है, हेटफुल साइड भी है। तो आइस किससे कंपेयर हो रही है? जेलसी से, हेटफुल से। ठीक है? हेटफुल साइड ऑफ ह्यूमन बींग से। आ गया समझ? ह्यूमन हैव नो रूल ऑन देयर डिजायर्स। हमारी कोई सीमा ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है हमारी डिजायर्स का, कोई अंत ही नहीं है। ठीक है? दे वर्क टुवर्ड अचीविंग देयर डिजायर्स, बट द मोर दे वर्क द मोर दे ट्रैप। हम लोग दिन रात लगे रहते हैं मेहनत करने, वही करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत अचीव होने की बजाय हम उसके पीछे दौड़ने लग पड़ते हैं। हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे अग्रेशन, जेलसी, हेटफुल साइड ज्यादा बाहर आती है, रादर देन आपकी हैप्पीनेस, आपकी जॉयफुल साइड से ज्यादा आपकी अग्रेशन बाहर आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप लोग टाइम को यूज नहीं कर रहे हो। आप लोग टाइम को यूज नहीं कर रहे हो। आप आपको लगता है मैं जितना ज्यादा वर्क करूंगा उतना ही अच्छा है। नहीं, यहाँ पर इस लाइन का मतलब समझो, समझो। हमारे लाइफ में हम जितने भी डिजायर्स, आज हमें ये चाहिए, कल हमें वो चाहिए, ठीक है? या तो इसके लिए मेहनत कर लो या तो उसके लिए मेहनत कर लो। आप लोग ये नहीं करते हो। आपको चाहिए वो, आपको चाहिए वो होता है, मेहनत आप इसकी भी कर रहे हो उसकी भी कर रहे हो। ऐसे नहीं ना होता। इसका यही मतलब है कि हमारे तो कोई रूल ही नहीं है डिजायर्स पे। हम लगे रहते हैं दिन रात काम करने, हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, बट जितना ज्यादा हम काम करते हैं उतना ज्यादा ही हम इस पूरे, ये एक तरह से आप कह लो, इस पूरे चक्रव्यूह के अंदर जो है ट्रैप हो रहे हैं। ठीक है? आज मेरी हिंदी ज्यादा बाहर आ रही है, हिंदी संस्कृत सब कुछ मिक्स ही बाहर आ रहा है। ठीक है? इसीलिए अपनी लाइफ को एंजॉय करो। इस फोन से हमें ये सीख भी मिलती है कि किसी चीज के पीछे भागो मत, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और ये इस फोन से भी नहीं, ये मैं आपको अपने भी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, थोड़ा ज्ञान मेरे से भी ले लो, कि अपनी लाइफ में भागो मत किसी चीज के पीछे। अगर वो चीज तुम्हें मिलनी होगी तुम्हें मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी नहीं मिलेगी, और वो चीज तुम्हें तुम्हारी टाइम पे ही मिलेगी।
नोट कर लो इस बात को। जो चीज तुम्हें मिलनी होगी वो उसी सही टाइम पे तुम्हें मिल जाएगी। ओके। तो इसीलिए किसी भी डिजायर के पीछे भागो मत, क्योंकि जितना ज्यादा तुम भागोगे उतनी ज्यादा तुम्हारे अंदर एग्रेशन, हेटफुलनेस आएगी। ठीक है, आगे समझ। तो इसीलिए दे नेवर फील सेटिस्फाइड एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ, क्योंकि जितना ज्यादा हम उसके पीछे भागते हैं हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते। हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते और इसकी वजह से हम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं, क्योंकि हमें किसी चीज में खुशी नहीं मिल रही होती। हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, ये कर रहे हैं सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही क्योंकि हमें वो करना था। वो कर लिया, कुछ और करने का मन आया तो वो जो करना था उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाई, कुछ और करने की इच्छा जागरूक हो गई है ना। तो इसकी वजह से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है ना। यही कारण बन रहा है कि हमारे अंदर एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा आ रही है, अग्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, हम बहुत ही जालसी फील करते हैं, क्योंकि जालसी फील ऐसे नहीं होती है, मैंने सभी कर रहे हैं। जालसी फील तो होती है क्योंकि अगले बंदे ने, ठीक है, उसने एक गोल सेट किया, वो अपने गोल को उसने जो है अचीव भी कर लिया। अब आपको उसको देख के जालसी इसलिए हो रही कि उसने क्यों गोल किया, मैं भी तो उतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा क्यों नहीं हुआ, उसका क्यों हो गया। जालसी हो रही है, ये भी कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, उसने अचीव कर लिया क्योंकि उसका सिर्फ एक गोल था। आपके कितने गोल हैं? पहले अपनी लाइफ में ढूंढो कि आपका गोल क्या है, व्हाट इज योर गोल इन योर लाइफ। फिर उस गोल को सेट करो कि अब मैंने यही करना है, ना इधर देखो ना उधर देखो, सीधा उस गोल की तरफ देखो। एंड देन अपनी जो है मेहनत स्टार्ट करो, अपनी तैयारी स्टार्ट करो, अपने हार्ड वर्क स्टार्ट करो। ठीक है, फिर वो चीज मिलेगी, और जब वो चीज मिलेगी उसकी सेटिस्फेक्शन जो होगी ना, उसकी कोई सीमा ही नहीं होगी, कोई उसकी लाइन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा उसका। ठीक है, इतनी अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आई होप आपको एक अच्छा अपनी लाइफ का लेसन भी मिल गया होगा और इस पोम का मतलब भी समझ आ गया होगा। ये पोम कहना क्या चाह रही है कि जो हमारी हेटफुलनेस साइड है, वो जो साइड है ना वो अच्छी नहीं है पूरे वर्ल्ड के लिए। हमें हमारे इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए। जो हमें बेफालतू का अग्रेशन आता है, बेफालतू का गुस्सा आता है, एंगर आता है ना, उसको कंट्रोल करना चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड फॉर द इन्वायरमेंट। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? आई होप आपको ये पोम भी क्लियर होगी। और मेरा इस पोम से होमवर्क ये है, आपने फर्स्ट पोम में आपको गुरसत मैम ने जो है पोएटिक डिवाइसेस करवा दी थी। इस पोम में मैं नहीं करवाऊंगी। इस पोम में आप खुद करोगे, नहीं आ रही है कोई बात नहीं, मेरे को कमेंट सेक्शन में तो लिखो कि मैम पोएटिक डिवाइस करवाओ आप, हमें नहीं आ रही है। एक बार खुद ट्राई करके देखो, नहीं आती है ना इस फॉर्म की डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस, देन मैं अगले अपने जो लेक्चर होगा उसमें बता दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको पोएटिक डिवाइसेस नहीं समझ आती हैं तो उसका पूरा लेक्चर बन जाएगा, आप खुद क्यों करो, आप हमें बताओ तो सही आपको कुछ चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, बाकी इस फॉर्म में यही था। ठीक है, आप मैं होप करती हूँ कि आपको फायर से जो पोर्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, आपको वो भी समझ आ गया होगा। आइस से जो कंपेयर कर रहे हैं आपको वो भी समझ आ गया होगा। बस इस फॉर्म में और कुछ नहीं, यही था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। मैं आपसे मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सी यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक और चीज हमने क्लास 11th की इंग्लिश का भी न्यू एक चैनल स्टार्ट किया है, इसी के ही कह सकते हो, इनफाइनाइट पॉइंट यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, इधर आ जाएगा, लिखता हुआ लिखा हुआ आ जाएगा। हमने इसका भी एक न्यू चैनल स्टार्ट किया फॉर क्लास 11th। वहां पे हम इंग्लिश की तैयारी करवाते हैं। फुल एनसीईआरटी की दोनों बुक्स कवर हो रही होती है, हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट। आपको अभी नहीं आएगी, आपको अगले साल पता लगेगा। अगले साल आपने हमारे पास फिर से पढ़ने आना है, हम भी पढ़ा रहे होंगे आपको। ठीक है, तो वहां पर भी फुल ऑन जोर जबरदस्त तैयारी चल रही होती है, जैसे यहाँ पे तैयारी चलती है आपकी फुल, वहां पे भी वैसी तैयारी चल रही है। ठीक है, वहां पे फर्स्ट लेक्चर मैंने डाल दिया हुआ है। आप
आपका कोई अगर भाई है, बहन है या कोई दोस्त है जो 11th में पढ़ता है, तो आप उनको हमारा चैनल सजेस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हमारा भी थोड़ा अपलिफ्टमेंट हो, है ना, इसलिए उनको हमारे चैनल सजेस्ट कर देना। तब तक के लिए सी यू ऑल, बाय बाय, टाटा, लव यू माय क्यूटूस, बाय बाय।